जो महिलाओं के पार्टिसिपेशन पे आपने जो लिखा है, मदीना बेगम, सुशीला देवी, बासमती देवी, सुमरिया देवी, शकुंतला देवी, मतलब नरेगा जो है उनको भी इम्पावर करने के लिए एक टूल बन सकता है, बजाय कि आप उसमें भ्रष्टाचार ना करें और यदि उनको जायज पैसा दें जो काम आपने उनसे करवाया है। तो महिलाओं के लिए खास करके नरेगा बहुत ही एक इम्पोर्टेंट योजना है, क्योंकि जो नरेगा में न्यूनतम मजदूरी जो मिलती है उस मजदूरी पे बहुत लोग काम नहीं करेंगे। जो थोड़ा बहुत युवा है, जिनके पास थोड़ा ज्यादा काम करना चाहते हैं, जो प्राइवेट लेबर मार्केट में जिनका वेजेस ज्यादा होता है, वो लोग नरेगा पे काम नहीं करते। तो सबसे ज्यादा जो लोग काम करते हैं वही महिला लोग होते हैं, जो मतलब 40-50 उम्र के जो होते हैं, जिनके पास बच्चे थोड़ा बड़े हो गए हैं, जो जिनके पास थोड़ा टाइम है, लेकिन जो अभी भी बहुत गरीब है। तो उनके लिए नरेगा बहुत ही एक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, सेफ्टी नेट बन गया है और नरेगा उनको बहुत मदद करता है। दूसरी बात यह है कि महिला लोग जो होते हैं, एटलीस्ट जो महिला लोग से मैं मिला हूं गांव में, काफी बार वो लोग न सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पूरे समूह के बारे में सोचते हैं। तो जब वो लोग काम करते हैं तो एकजुट होके काम करते हैं, एकजुट होके मुखियाओं के खिलाफ लड़ते हैं या बीडीओ के खिलाफ लड़ते हैं। और उनको जब और वो हंसमुख से मतलब एक ऐसे काम करते हैं जो चीयरफुल नेचर से करते हैं, तो उसको देखने में बहुत मजा आता है, बहुत सीखने को मिलता है और बहुत इंस्पिरेशनल होता है। तो बिहार में महिलाओं के बारे में मैं बहुत बात कर सकता हूं, क्योंकि उनसे मैंने बहुत ही सीखा है। सरन साहब, आपने पूरी किताब लिख दी है, अब आप क्या एडवाइस करेंगे यदि कोई आपको कहे कि आप भारत सरकार को या फिर किसी अथॉरिटी को आप एडवाइस करना चाहे कि, क्योंकि ये नरेगा एक टूल की तरह आया, मतलब मुझे अब सबको मालूम है यूपीए को दूसरा टर्म कहा गया कि इसलिए मिला क्योंकि नरेगा की वजह से जो काम हुए थे। तो अब इसमें जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए आपके पास क्या सुझाव हो सकते हैं? तो काफी कुछ चीजें कर सकते हो आप अभी भी। बिहार में ही अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से नरेगा भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और ओवरऑल इंडिया में अगर देखेंगे तो इकोनॉमिक परिस्थिति इतना खराब हो गया है, क्योंकि ये डिमोनेटाइजेशन हुआ, फिर कोरोना हो गया, जीएसटी बीच में आया। तो इसका मतलब ये है कि सब गरीब जो है थोड़ा तरस रहे, थोड़ा काम के लिए ढूंढ रहे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया है अभी कि गांव में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। तो अगर मैं एडवाइस करता तो मैं काफी चीजें बोलता, लेकिन मैं 2-3 चीजें अभी बोलूंगा। एक तो अभी भी ये है कि जो सबसे बॉटम लेवल की जो नेता लोग हैं, जो मुखिया है, जो वार्ड मेंबर है, उनको और ज्यादा पावर्स मिलना चाहिए, खास करके वार्ड लोगों के लिए। क्योंकि वार्ड जो प्रतिनिधि होते हैं वो बिल्कुल वो जातियों से होते हैं जो जिनको और कोई भी गवर्नमेंट के अंदर पोस्ट नहीं मिलता है। जैसे माझी टोला में, डोम टोला में भी वार्ड मेंबर होते हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उनको ज्यादा पावर मिलना चाहिए, क्योंकि नीचे से जितना लोगों को पावर मिलता है उतना वो लोग काम कर सकते हैं लोगों के लिए। मेरी किताब में ये भी है कि जो अगर आपको पावर को थोड़ा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो मैंने आर्ग्यू किया है कि जो रिजर्वेशन, जो आरक्षण जो हुई है बिहार में, खास करके पंचायत स्तर पे, उससे काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। दलित, ईबीसी, मतलब जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, उन सारे वर्ग के लोगों के लिए, महिला लोगों के लिए इन सबसे बहुत हेल्प मिला है। तो अगर मैं किसी गवर्नमेंट को एडवाइस करता तो फाइनली एक चीज बोलता कि पैंडेमिक जो हमने देखा उसमें हमने 2 चीजें नोटिस किया। पैंडेमिक तो एक तो हमारा जो हेल्थ केयर, स्वास्थ्य की जो सिस्टम है वो पूरा खराब हो चुका है। उसमें इन्वेस्टमेंट्स बहुत कम है। गांव स्तर पे अगर जाओगे तो कोई लोकल डॉक्टर के पास मतलब जो सरकारी डॉक्टर है उसके पास नहीं जाते हैं। कोई बंगाली डॉक्टर होते हैं जो कुछ भी दवाई खिलाते हैं, उनके पास ही जाते हैं। लोग कोरोना से मरे हैं। हमारी एक स्टडी है जहां हमने देखा है कि एक पायलट स्टडी किया, हमने सर्वे किया, उसमें 3 लाख लोग एक्सेस डेथ्स का हुआ है कोरोना के सेकेंड वेव के 2 महीने में। तो स्वास्थ्य का जो सिस्टम है उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, उसको उनमें से जो लोग होते हैं उनको मॉनिटरिंग करना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि एजुकेशन, शिक्षा पे भी जो इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं पिछले 10-15 साल में, काफी कुछ और पॉलिसीज के कंपैरिजन में बहुत कम हुआ है। जैसे अब बिहार में ही नरेगा हुआ है, लोक शिकायत निवारण कानून, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो ले आए हैं नीतीश कुमार जी के सरकार ने। लेकिन शिक्षा में जो इन्वेस्टमेंट्स है वो कम है, प्राइमरी एजुकेशन। और अभी कोरोना की वजह से और भी कम हो गया है। मतलब बच्चे जो है वो स्कूल से ड्रॉप आउट करके गांव में ऐसे घूमते हैं। अभी मैं गया था रत्नौली गांव मुजफ्फरपुर में, जहाँ पे बहुत सारे कहानियां हैं इस किताब में भी।
वहां पे भी सबसे बुरा मुझे यही लगा कि दिन में मतलब बुधवार गुरुवार मतलब वीकडे में ऐसे बच्चे ऐसे घूम रहे कोई काम के बगैर, एक दो बच्चा ढाबा में खाना खिला रहा है लोगों को। तो ये सब चीजें देख के बहुत दुख लगता है। तो एजुकेशन और हेल्थ में भी इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा करना चाहिए। चलिए।